हाँ सर देखिए एक बार। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज़ सही आ रही है? एक बार चेक कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है ड्रिफ्ट एकेडमी अलीगढ़। आवाज़ चेक कर ली जाए एक बार। एम आई ऑडिबल? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बताओ भाई। अभी शो नहीं किया ना? हाँ बताइए भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइन फाइन, ओके। तो बच्चों आज है हमारा तीसरा लेक्चर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? जल्दी से 2 मिनट में रिकॉल करवा दें मुझे आप लोग। सबसे पहले हमने स्लोप का कंसेप्ट सीखा था। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी मालूम था, और स्लोप होता क्या है वो भी हमने क्लियर किया था। उसके बाद हमने ये देखे थे भैया, 3 पॉसिबिलिटीज थी बेसिकली, कि अगर कभी भी 2 स्ट्रेट लाइन एक ही कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है तो 3 पॉसिबिलिटीज हमें मोटे मोटे तौर पे दिख रही थी, है ना। फिर हमने कोशिश करी उन तीनों पॉसिबिलिटीज को इक्वेशंस के थ्रू समझने का, कि भाई अगर इक्वेशन दे रखा होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्टिंग हैं, या ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, या ये 2 लाइंस ओवरलैपिंग है ना। ये हमने समझा था, फिर हमने उसको एक बेसिक मैनिपुलेशंस करने के बाद हम उसको समझ पाए थे और वो कंडीशन हमारे सामने आ गई थी। यहाँ तक की कहानी हो गई थी भाई। अब देखो आगे हम समझ गए। आगे हमें ये समझना है भाई कि अगर आपको याद आ गया हो, देखो दोबारा एक बार मैं लिख दूं। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ये पढ़ चुके थे भैया, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर आपको याद है कि वो यूनिक सॉल्यूशन में हमने कंडीशन ड्राइव की थी कि A1/A2 और B1/B2 इक्वेशंस देख के आप बोलोगे कि वो इक्वल नहीं होगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। मतलब सिंपल बात है कि जो लाइंस होंगी 2 वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं भाई। ठीक है, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन x, y। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हमने पैरेलल लाइंस के लिए एक कंडीशन समझी थी। पैरेलल लाइंस के लिए कि अगर लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस, तो उसके लिए हमने ये सीखा था कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि भैया कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं है इसके अंदर, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसकी कंडीशन भी हमारे पास आ चुकी थी कि A1/A2 और B1/B2 ये तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। इसी तरीके से जो हमारी तीसरी कंडीशन है, तीसरी पॉसिबिलिटी है, वो भी हम समझ चुके थे कि अगर लाइंस 2 लाइंस अगर ओवरलैपिंग होती हैं, अगर 2 लाइंस ओवरलैपिंग होती हैं तो ये भी हम समझ गए थे। उसमें हमने कंडीशन ड्राइव की थी। पहले तो आप ये बता दो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे, याद है आपको? कितने सॉल्यूशन? बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे, ये हमने देखा था। और इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि भैया तीनों ही कोफिशिएंट्स A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इन तीनों पे जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं वो करवा दें आपको, ताकि आप कहीं फंसो ना। और उसके अलावा हम लोग ये देखने वाले हैं कि आगे हमारे पास जो सॉल्यूशन हम पता कर रहे हैं, देख के हम बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसमें एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस वाले केस में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आगे हम इस लेक्चर में ये भी सीखने वाले हैं कि जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं कि भैया इसमें एक सॉल्यूशन है, वो आप निकाल दो, उस सॉल्यूशन की वैल्यू बता दो, हम वो भी आज सीखेंगे। यानी हम किसी एक मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन
एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं भाई, चलो आप लोग ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके अगर हो जाए तो अच्छी बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पेयर ऑफ लाइंस, find the value of k if pair of lines having unique solution। भैया k की वैल्यू बता दीजिए और पेयर ऑफ लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन है, और ये लाइन दे रखी है ऐसे kx प्लस 9y इक्वल 7, और ये है 4x प्लस ky इक्वल 3। सही है भाई, हमें k की वैल्यू आप बता दीजिए, और कह रहा है कि ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस यूनिक सॉल्यूशन देती हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया। ठीक है, चलो ट्राई करें भाई, वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, आपको यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को बहुत ईमानदारी से नोट करें भाई। हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स बहुत ईमानदारी से नोट किए जाए। ठीक है, चलो तो जैसे ही उसने बोला भैया यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हम चेक करेंगे, और यूनिक बोलने की वजह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने यूनिक सॉल्यूशन बोल दिया। ठीक है भाई, यूनिक बोल दिया मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। चलो इसी बात को हम अप्लाई करते हैं। सबको दिख रहा है भाई, a1 a2 b1 और b2 सबको दिख रहा है। x का कोफिशिएंट a1 है, ये a2 है, और वहां पर b1 और b2 है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग गया कि भैया k अपॉन 4 और वहां कितना है बोलो 9 अपॉन k, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बोल दो, किसका आंसर आ गया, मैं कमेंट देखना चाह रहा हूं। k की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ k की वैल्यू, k का आंसर बताए भाई मुझे कोई जल्दी से। तो देखो मुझे मालूम है किसी ने गलत आंसर बोला है, किसी एक बच्चे का आंसर गलत है, मैं नाम नहीं लूंगा। ये देखो भाई 9 चौक 36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर, 9 4 36। यहां से आप k के कितने आंसर देंगे, देखो भाई गलती नहीं करना। अगर आप सिर्फ कहोगे सर k जो है वो 6 आ गया तो गलत हो जाएगा। k 6 नहीं है, k 6 नहीं है भाई, है ना। कैसे, मेरा k की यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल है, k की दो वैल्यूज, एक है +6 और दूसरा है -6। यहाँ पर आप k +6 रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तब भी 36 के बराबर नहीं आएगा, और अगर आप यहाँ पर k -6 रखोगे, -6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36 के बराबर नहीं आएगा, है ना। समझ लो बात सही है। k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 6 रखो 36 के बराबर आएगा, जब -6 रखो तब भी 36 आएगा। ठीक है, दो आंसर पॉसिबल है k के। तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। बात सही है, थोड़ा और क्लियर करें बच्चों इसको। k के दो आंसर आ गए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से समझो तो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ बच्चों प्लस इनफाइनाइट होता है और लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है। सही बात है, और यहाँ पर ये दो जो आंसर हैं +6 और -6, सपोज कर लो -6 यहाँ पर है और +6 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन बोला गया ना, जो इसमें हम k की क्या वैल्यू रख दें, इसमें हम k की क्या वैल्यू रख दें कि हमारा ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दे दे, तो हम कहेंगे सर k 6 और -6 के अलावा जो चाहे वो रख दो, बस 6 को और -6 को रोक लो, बाकी जो चाहो सारी वैल्यूज रख दो, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। k को 6 को और -6 को रोकना है, यानी कुल मिला के बात ये हो गई कि सर ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं आप, ये वाली वैल्यूज रख सकते हैं और ये सब रख सकते हैं, लेकिन 6 और -6 को नहीं रखना है ना। ये क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी यहाँ पर कहीं -3 भी होगा, -7 भी होगा, यहाँ पर कहीं मान लो पाई भी होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है, क्वेश्चन का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। ऑल द वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल बट
के शुड नॉट बी इक्वल टू 6 या -6। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। सो दैट पहला पार्ट है, चलो ऐसे, इट इज पैरेलल, so that it is parallel to the √2x minus 3y minus 8 equal 0। चलो भाई ट्राई करें ना, जल्दी ट्राई करें। यानी एक ऐसा इक्वेशन लिखना है आपको, एक इक्वेशन आपको गिवन दे रखा है, यानी एक लाइन आपको दे रखी है, एक लाइन और आपको लिखनी है, एक लाइन का इक्वेशन और लिखना है, और वो इस तरीके से लिखना है कि इस गिवन लाइन के वो पैरेलल होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि भैया एक इक्वेशन तो इसने ऑलरेडी दे रखा है ना, एक तो दे रखा है ये। मैं कह रहा हूं एक इक्वेशन तुम लिख दो अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसा लिखना है जैसे मान लो मैंने लिखा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, लेकिन ये तो मैंने जनरल लिख दिया, मुझे ऐसा वैल्यूज देनी है a b c को कि जब कोई आदमी चेक करे, इन पैरेलल कंडीशन को चेक करे, तो वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो पहले आप पैरेलल वाली कंडीशन एक बार देख लो। ये थी पैरेलल वाली कंडीशन कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लाइन पैरेलल है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। तो आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि लाइन पैरेलल हो जाए। यानी अगर मैं देखो आपको लिख के दिखाऊं, मैंने लिखा सपोज करो यहाँ पर √2 है, तो मैंने कह दिया 2√2x, सही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 6, और इसको मैंने कुछ भी लिख के और ये 0 कर दिया, यहाँ कुछ भी रह दिया। ठीक है, यानी अब कोई भी चेक करने आएगा ना, तो √2/2√2 करेगा, कितना आएगा बोलो, 1/2। -3/-6 करेगा, तब भी कितना आएगा बोलो, 1/2। लेकिन 8/7 करेगा तो वो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों में हमारी ये वाली कंडीशन बिल्कुल ओके है, ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है भाई, है ना, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार कंडीशन आपको समझ में आ गई, उसको अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, k की वैल्यू दे दी या p की वैल्यू, अननोन वैल्यू पूछ ली, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसी तरीके से बच्चों आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये, फाइंड वैल्यू ऑफ p so that given pair of lines are ओवरलैपिंग। हम चाह रहे हैं कि लाइंस ओवरलैपिंग हो जाए। ओवरलैपिंग का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लगे। आगे दे रखा है 3px प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0, और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल, और ये दे रखा है बच्चों k। सही है, 3px प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0, 2x प्लस 3y इक्वल k। हमें सिर्फ p की वैल्यू बता दीजिए आप, और कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कैसे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट, क्योंकि लाइंस कैसी हो गई, ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो इसको भी मैं चाहूंगा आप लोग एक बार ट्राई कर लो, जल्दी फटाफट ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं भाई, जल्दी से ट्राई करें। देखो सबको मालूम है, जैसे ही बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हमें क्लियर हो गया कि सर 3p/2 यहाँ पर और यहाँ पर 2/3, ये तो 100% इक्वल होगा, और जाहिर सी बात है सर
-7/k भी इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही बोल दिया। अच्छा एक बात और बच्चों, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ प्लस के है ना, तो मैं इस वाले इक्वेशन को, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं प्रॉपर लिख दूँ यहाँ पर सही से। इस वाले इक्वेशन को आप पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सही लिखा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है 3px प्लस 2y माइनस 7 इक्वल, इसको भी लिख लो ऐसी 2x प्लस 3y माइनस के इक्वल 0 ना, दोनों तरफ 0 है। अब सही है ना, अब इसमें आप छेड़छाड़ करो जो करना है, ठीक है। चलो फटाफट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। यह आ गया 3p/2 और यह आ गया 2/3 और यह आ गया -7/-k। अब सही है ना। चलो p की वैल्यू बता दीजिए और बोनस में k की वैल्यू भी दे जाओ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा ना, जरूरत तो नहीं है लेकिन k की वैल्यू भी दे जाओ। तो देखो ये सर तीनों इक्वल है, ये तीनों क्या है, इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल है तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया या सिंपल 2 को यहाँ भेजा 4 आ गया, ये आ गया 4/3 और 3 यहाँ भेज दिया 4/9। चलो p तो आ गया। अगर आपको पूछ लेता कि भैया k की वैल्यू भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्या करते इन दोनों को इक्वल कर देते। जैसे इन दोनों को इक्वल करते तो ये माइनस से माइनस कट के 7/k और ये हो जाता 2/3। इस तरीके से k यहाँ जाता तो 2k इक्वल 7×21 और k आ गया 21/2। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। हमें ये यहाँ तक अभी तक ये क्लियर हो गया कि जो ये कंडीशंस हैं ये बेसिकली आई कहाँ से, ये क्लियर हो गया। और इन कंडीशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, हमको इस सब का आइडिया हो गया, ठीक है। अब अगला जो हमारा पड़ाव है भाई काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, वो है मेन चीज। अगला हमें ये समझना है कि अगर आपको इक्वेशन दे दे, है ना, तो आपसे तो पूछ लेगा कि भैया इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो यूनिक सॉल्यूशन आप बता दीजिए कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है ना। तो हमें फाइनली आगे ये समझना है, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको आप डाल सकते हो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें वो मेथड्स डिस्कस करने हैं जिससे हम सॉल्यूशन इजीली निकाल सकें, है ना, ठीक है भाई, क्लियर है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो भाई मेथड तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे पहला मेथड है यहाँ पर आपका, हम बिल्कुल बेसिक मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है भाई, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना, हम सारे मेथड 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है आपका, ये है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अच्छा। और चौथा मेथड है भाई जो बेसिक ग्राफिकल मेथड आप कह सकते हो, ग्राफिकल मेथड। और लास्ट है बच्चों एक, कह सकते हैं हम लोग जरूरत पड़ने पे हम लोग एक ट्रिक भी डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक, मतलब जिससे आपका आंसर 2 से लेके 4 सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2 से 4 सेकंड में आप x और y की वैल्यू बता दोगे, ठीक है। ये हमारे पास 5 तरीके हैं, ठीक है। अब बात ये है भैया क्या सारे मेथड पढ़ने पड़ेंगे क्या, तो देखो भाई हमारे कोर्स में जो है ना, हमारे सिलेबस में एक तो भाई ये है पहला और एक है दूसरा, और थोड़ा सा मतलब 10-15% ये समझ लीजिए ग्राफिकल मेथड की इंपॉर्टेंस है, 5-10%, ज्यादा नहीं, 5-10%, मतलब ये कम इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं एक टिक मारता हूँ, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही कम, लीस्ट रिक्वायर्ड कह लो, बहुत ही कम जरूरत है इसकी, ठीक है। और जो शॉर्ट ट्रिक है मैं चाहता हूं ये काफी काम की चीज है ना, ये काफी काम की चीज है। तो ये इससे फायदा ये होगा बच्चों कि हमें अपने आंसर चेक करने में आसानी होगी, है ना, हमें अपने आंसर चेक करने में आसानी होगी। आपको इंपॉर्टेंस कब मालूम होगी? जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे होगे या किसी और एग्जाम में बैठे होगे और आपको जल्दी से आंसर चाहिए होगा 5-10 सेकंड में, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो हम भाई ये वाले डिस्कस करते हैं मेथड, और फिर इसको हम छोड़ दे रहे हैं ना, सिलेबस में नहीं है ना। और दूसरी चीज ये है, ग्राफिकल मेथड को हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम इसको भी स्किप कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको स्टार्टिंग में। तो हम बस लास्ट में हम इसको डिस्कस करके अपना ये मेथड वाला खेल खत्म कर देंगे ना। ये आपको क्लियर करना जरूरी था, कौन सी चीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है। चलो, तो अगली हेडिंग हमारी होनी चाहिए क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। प्यारी सी हेडिंग डाल लो अगली जल्दी से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है भाई। अगली हेडिंग है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जल्दी से सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा आसान मेथड है बच्चों, बड़ा प्यारा मेथड है ना। आप देखोगे फौरन समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलो, सारा ध्यान यहाँ हो जाना चाहिए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड सारा कंसंट्रेशन इधर हो जाना चाहिए बच्चों। चलो, ये मैं देख नहीं पाया, किसी ने कमेंट किया था, डिलीट कैसे हो जाता है ये मैसेज, रिट्रैक्टेड। खैर चलो, देखो भाई, मैंने कहा आपसे कि भैया ये दे रखा है इक्वेशन 2x + 3y इक्वल मान लो 4, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x - y 2x - y इक्वल, चलो 2x + y इक्वल 3। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए भैया यहाँ पर कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबका आंसर आ जाना चाहिए कि सर एक ही तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सर हमें चेक करना आता है कि 3/1 और ये 1 हो गया और ये इक्वल नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो खेल हम सीख चुके हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब मेरा सवाल यही है भैया, उस यूनिक सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, उस यूनिक सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बड़ा आसान है बच्चों, क्या करना है बेसिकली, हमें आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे, अच्छे का मतलब जो आपको आसान लगे उसको आप पकड़ लो। भाई मुझे आसान लग रहा है यहाँ पर सेकंड वाला। कैसे आसान पहचाना मैंने कि भाई यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, देखो, है ना, इसका मतलब ये थोड़ा सा आसान है ना। इसको आपने पकड़ लिया और यहाँ से आपने उसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, किसकी? y की, ठीक है। ये कितना आ गया? 3 और +2x उधर भेजो -2x। पहला काम तो ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, सबको समझने में, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। यहाँ तक जो इक्वेशन आसान लगे उसको उठाना है और उसमें से हमें वैल्यू निकाल लेनी है वेरिएबल की, ठीक है भाई। यहाँ तक चलो, अब क्या करना है भाई, क्या करें इसका? इसको आपको ले जाके पटक देना है बच्चों, कहाँ पर? जो रिमेनिंग इक्वेशन, बचा हुआ इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ले जाके पटक दो भाई। कहाँ पटकेंगे? y की जगह, यानी 2x + 3y। y की जगह क्या लिखने वाला हूँ बोलो? y की जगह मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, जल्दी से बता दो क्या लिखेंगे y की जगह? y कितना है? 3 - 2x, 3 - 2x, ठीक है। y की जगह आ गया 3 - 2x, और इक्वल क्या है? 4, इक्वल है 4। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, स्टेप नंबर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितना आसान है ना। जो इक्वेशन आसान लगा, यानी जिसमें कोएफिशिएंट 1 है, उसी को उठाया, वहां से हमने y की वैल्यू निकाली या x की। जो कोएफिशिएंट बने वाले, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 था इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाली, ठीक है। और वहां से निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको उठा के जो रिमेनिंग इक्वेशन है, बचा हुआ इक्वेशन कौन सा है जिसको अभी तक यूज नहीं किया था, वो है क्या? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना।
इसमें हमने ले जाके पुट कर दिया, तो इस तरीके से 2x प्लस 3y, y का मतलब 3 माइनस 2x इक्वल कितना आ गया 4। यहां तक बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों हमने सिंपल एक काम कर लिया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन देखो, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ये पूरा इक्वेशन कैसा बन गया आप देखो, इसमें सिर्फ एक ही तो वेरिएबल है x, और एक वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों वाला खेल है बिल्कुल। क्या करना है आपको, सिंपल 2x 3 3 जा 9 और इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा माइनस 6x और ये है इक्वल 4, बिल्कुल सिंपल। यहां से x निकाल दिया कोई, 2x माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 9 प्लस 4 तो माइनस 5। तो इस तरीके से x आ गया बच्चों 5/4। x की वैल्यू आ गई कितना बोलो, 5/4। ये आ गया हमारा x की वैल्यू, ठीक है। एक बार आपने x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो भी आपने निकाल लिया, इसको आप कहीं भी पुट कर दो, समझना लास्ट में, पुट इन एनी इक्वेशन, जो आपको अच्छा लगे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो इसको, इस वाली x की वैल्यू को किसी भी, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे आपने यहाँ जो ये बना रखा है प्यारा सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन चाहे आप इसमें पुट कर दो, आपको जहां दिल चाहे आप आजाद हो कहीं पुट कर दो, ठीक है। चलो मैं इसी प्यारी सी इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं फिर। ये आ गया हमारा फाइनली y इक्वल 3 माइनस 2x, y इक्वल 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 x की जगह आ गया बच्चों 5/4। तो इस तरीके से ये कितना हो गया बोलो, ये आ गया 3 माइनस 2 1 कम 2 2 दूनी 4 5/2, 2 3 जा 6 6 माइनस 5 1, यानी यहां से y की वैल्यू आ गई 1/2। बिल्कुल सही भाई, है ना। कितना प्यारा आंसर मिला देख रहे हो आप, y भी आ गया हमारा ये, ठीक है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया हो, है ना। बिल्कुल बेसिक स्टेप, ठीक है, बिल्कुल बेसिक स्टेप, ठीक है भाई। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों, कि जो दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक बार समझ लो अच्छे से, दो इक्वेशन दे रखी हैं, उन दोनों इक्वेशन में से जो आपको अच्छा इक्वेशन लगे, जो सुंदर सा इक्वेशन लगे, जो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लगे, सादा लगे, आसान लगे, जिसमें कोफिशिएंट 1 दिखे, उस वाले को उठाओ सबसे पहले, और वहां से आप उसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर दोनों ही मुश्किल इक्वेशन है सर तो क्या करें, तो जिसका जो दिल चाहे वो उठा लो, कोई इशू नहीं है ना। वहां से आप वैल्यू निकाल लो वेरिएबल की, और इस वाली वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो, जो बचा हुआ इक्वेशन है वहां पुट किया, फौरन ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। एक ही तो वेरिएबल है इसके अंदर, देखो यहाँ एक ही वेरिएबल है ना, तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगा। फिर इस वाले इक्वेशन को बेसिक मेथड से सॉल्व करो, जो बेसिक आप मैनिपुलेशंस करते हो, वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी x की, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, देखो यहाँ लिखा है साथ साथ, पुट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमने ये वाला इक्वेशन मुझे प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। जैसे ही मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट किया, तो मुझे यहाँ से सॉल्व करके y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको अच्छे से उतारो, समझो, और यही मेथड है जो बिल्कुल सेम आपको कैसा भी क्वेश्चन है, जैसे ही बोल दे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको यही बेसिक स्टेप लगाने और आपको आंसर तक विद इन 5 सेकंड पहुंच जाओगे। बस जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतने ही फास्ट आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। ये तो मैंने सारे स्टेप किए, आप 2 स्टेप में भी आंसर निकाल दोगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर दो। अगर ये हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो मैं चाहता हूं आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दो भाई, जल्दी से। सॉल्व 5x माइनस वाई इक्वल 3, 2x प्लस 3y इक्वल 1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना, जल्दी सॉल्व करें। और अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है आप सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कर दे फटाफट। चलो आई होप सब लोग आंसर मैच करेंगे, मैं भी सॉल्व करता हूं। मुझे इक्वेशन जो है फर्स्ट वाला आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि सर इसमें कोएफिशिएंट 1 है ना, इसलिए, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बात है।
चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन को पकड़ते हैं भाई, 5x, बिल्कुल यहाँ से शुरू करता हूँ, एक ही बोर्ड पे आ जाएगा ना, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। 5x माइनस वाई इक्वल 3 है, ठीक है। y को इधर भेज देते हैं, जैसे ही y को इधर भेजेंगे तो y अलग हो जाएगा, और ठीक है ना, और 3 को इधर लेते हैं 5x माइनस 3, आई होप बिल्कुल सिंपल बात है, प्लस y और माइनस 3, तो 5x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से हमने इस वाले, चलो इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट भी नहीं मानना, छोड़ो, सिंपल करना है, पुट इन, आपने कौन सा इक्वेशन उठाया बच्चों, फर्स्ट वाला ना, फ्रॉम फर्स्ट, तो पुट इन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जल्दी से बता दो फटाफट क्या है, ये है 2x प्लस 3y इक्वल 1। अब y की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, सबको क्लियर है सर, यहाँ 5x माइनस 3 आएगा, बिल्कुल सही है ना, 5x माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा और सिंपलाई, ये कैसा आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो 2x 3 पंजे 15x 3 तिया 9 इक्वल 1, तो 2 और 15 17x हो गया, और ये आ गया 9 और 1 10, तो इस तरीके से x आ गया कितना, 10/17। देखो कितने प्यार से हमें वैल्यू मिल गई ना, x की वैल्यू आ गई कितना, 10/17, ठीक है भाई। चलो y और निकाल दिया जाए, क्या करना है भाई इसको, अब ये जो आपने निकाला है इसको ले जाके दूसरे इक्वेशन में पटक देना है ना, ठीक है भाई। पुट x इक्वल 10/17 इन किसी भी इक्वेशन में ना, जो आपको दिल चाहे, तो सिंपलेस्ट इक्वेशन यही दिखती है बच्चों, ये वाली है ना, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो चलो इक्वेशन a मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर a, ठीक है। चलो तो ये आ गया y इक्वल 5x माइनस 3, x की जगह हम रखने वाले हैं कितना, बोलो, x की जगह रखने वाले हैं कितना, 10/17, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा कितना हमें, ये हो जाएगा 50/17 माइनस 3, 17 तिया 51 मतलब 1/17, लेकिन कैसा, नेगेटिव का, तो ये आ गया y। आया समझ में सबको, आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम बड़े आसानी से दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखो, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने फर्स्ट मेथड सीख लिया, कल जो हम सीखने वाले हैं भाई, कल हमारा मेथड नंबर 2 होगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फिर आगे हमारा लेक्चर इसी तरीके से, आई होप 2 लेक्चर और लग सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी हमें फास्ट एंड सीरियस नहीं करना, आराम से पढ़ना है, सुकून से सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, टाइम बहुत है अभी, आराम से आप सारे लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, रिवीजन करो प्रॉपरली। अभी जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे एग्जाम टाइम पे या फिर लास्ट टाइम पे, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करें इस वक्त जो टाइम है उसकी यूटिलाइज करें, बैठ के सुकून से, जल्दीबाजी ना पढ़े, है ना, टीचर के लेक्चर देखें, कॉपी के नोट्स देखें, उसके बाद अपने जो PYQ है, अपना जो मटेरियल है उसको सॉल्व करें। सारी चीज़ें करनी है, सुकून से करनी है, जल्दीबाजी करोगे, उल्टा सीधा सीखोगे, कहीं से पढ़ लिया थोड़ा, कहीं से पढ़ लिया थोड़ा, उसका सुन लिया थोड़ा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। किसी एक टीचर को पसंद कर लो पहले, फिर उसको फॉलो करो, उसके सारे कंसेप्ट सीखो, मटेरियल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी जितना टाइम आप यूटिलाइज कर दोगे, आगे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर अभी आप ऐश काटोगे, अभी आप रील्स में टाइम खर्च करोगे, अभी आप शॉर्ट्स देखोगे, यूट्यूब की वीडियो देखो, जो चाहो अगर अभी आप करोगे मन चाही चीज, तो एग्जाम टाइम में बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा लेक्चर भी देखना पड़ सकता है ना, अदरवाइज मार्क्स कम आएंगे। आप 10th इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, तो भैया 10वीं क्लास का रिजल्ट हर जगह यूज होता है, छुपा के बत्ती बना के नहीं घूमना उसको ना, शान से दिखाना है कि भैया अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी आप टाइम यूटिलाइज करिए ताकि आगे आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, प्रॉपर नोट्स होंगे आपके, उसको देखोगे आप और रिवीजन कर लोगे और आप एग्जाम जाके दे आओगे, ठीक है। तो अभी जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतना सुकून रहेगा आगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके बाय।